हेलो चिल्ड्रेन, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे और हमारा पाठ था शब्द रचना। शब्द रचना में हम लोग शब्द और शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे शब्द रचना। शब्द रचना क्या है? नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को ही व्याकरण में शब्द रचना कहा जाता है। शब्द रचना 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले मूल शब्द के पहले उपसर्ग के योग से, ये पहला तरीका है शब्द रचना का। मूल शब्द के पहले उपसर्ग के योग से शब्द रचना किया जाता है। दूसरा है मूल शब्द के बाद में प्रत्यय के योग से भी शब्द रचना किया जाता है। तीसरा है 2 भिन्न भिन्न सार्थक शब्दों के योग से भी शब्द रचना किया जाता है। तो 3 तरह से शब्द रचना की जाती है। लेकिन मूल शब्द क्या है? मूल शब्द के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। मूल शब्द, रूढ़ शब्द ही मूल शब्द होते हैं। बच्चों, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा है रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द आपको याद होगा कि वैसे शब्द जिसके खंड करने पर दोनों खंड के अलग अलग कोई अर्थ ना निकले, वैसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और वही रूढ़ शब्द ही मूल शब्द होते हैं। यानी रूढ़ शब्द को ही मूल शब्द कहा जाता है, क्योंकि रूढ़ शब्द जो हैं वो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। जैसे नाक, कान, काल, जय, तो ये सारे मूल शब्द हैं। और जब हम मूल शब्द में उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द रचना होती है। मूल शब्द में प्रत्यय लगाते हैं तब भी शब्द रचना होती है। आगे हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग के मुख्य बातों को हम जानेंगे। सबसे पहला है कि उपसर्ग 2 शब्द से बना है, उप और सर्ग। उप और सर्ग 2 शब्द के योग से बना है उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। यानी उपसर्ग का अर्थ क्या है? पास में बैठकर दूसरा नया शब्द बनाना। अगला पॉइंट देखते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। जैसे अन उपसर्ग अगर हम वन शब्द के पहले लगा देते हैं तो एक शब्द बनता है अनबन, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? मन मुटाव। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द की 3 स्थितियां होती है। कौन कौन सी 3 स्थितियां होती है? आइए देखते हैं। शब्द के अर्थ में एक विशेषता आ जाती है। अगर हम मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़ते हैं तो शब्द के अर्थ में एक विशेषता आती है। दूसरा क्या है? शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। यानी कभी कभी क्या होता है, शब्द के अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं, है ना। तो मूल शब्द में अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। जैसे आप उदाहरण गौर कीजिए, जैसे आदर में अगर हम अनुपसर्ग जोड़ते हैं तो अनादर हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। शब्द के तीसरा स्थिति क्या है? शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस विस्तृत रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। उपसर्ग और शब्द में अंतर है। उपसर्ग और शब्द में अंतर है। क्या अंतर है? शब्द अक्षरों का एक समूह होता है। शब्द अक्षरों का एक समूह होता है जो अपने में स्वतंत्र है अथवा और क्या करता है? अपना अर्थ रखता है। यानी शब्द अपने में स्वतंत्र है और अपना अर्थ भी रखता है, और वाक्यों में स्वतंत्रता पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है। यानी स्वतंत्र रूप में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता। यानी अगर हम उपसर्ग को मूल शब्द से जोड़ेंगे तभी उपसर्ग अर्थवान होगा। उपसर्ग
अक्षरों का समूह है, उसका अर्थ भी होता है, परंतु जब तक मूल शब्द से वो नहीं जुड़ता उसे अर्थवान नहीं कहा जाएगा। यानी उपसर्ग का महत्व तभी है जब हम उसे मूल शब्दों से जोड़ेंगे, तभी उसका अर्थ सही मायने में उपयोग में आता है। ऐसे बिना मूल शब्द के उपसर्ग का कोई महत्व नहीं होता, उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, यानी शब्द के साथ ही उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं परिभाषा क्या होगा उपसर्ग का। किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। यानी ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और अर्थ में विशेषता ले आते हैं या परिवर्तन लाते हैं, वैसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अब बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कि शब्द रचना क्या है, शब्द रचना कितने प्रकार से होती है। दूसरा क्वेश्चन है, शब्द और उपसर्ग में क्या अंतर है, या अंतर स्पष्ट करें। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग तैयार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।